हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज है डे 10 हमारा 60 डेज चैलेंज का। आशा है आपसे कि आप डे 9 की सारी बातों को याद रखे होंगे, सभी बातों को अच्छे से समझा होगा। आज डे 10 में लोग बातचीत करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सम्स हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने बेसिक सा डिस्कस किया था, समझा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है और कैसे इसके रूट्स को निकालते हैं। बेसिकली इसमें रूट्स का ही स्टोरी था। तो आज हम लोग वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल जो रहेंगे ना सर, टू द पॉइंट्स नहीं रहेगा, कुछ सवाल थोड़ा हट के रहेंगे। सीधा सवाल नहीं मिलेगा। जैसे क्वाड्रेटिक में जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हो सकता है कि उस फॉर्म में डायरेक्ट सवाल ना मिले, कुछ नए तरीके से मिले, आपको सॉल्व करना पड़े। तो उसी तरह के सम्स हम लोग लेंगे। हम लोग नंबर पे खेलते थे, केवल नंबर होता था। अब हम लोग चेंजेस होगा, कुछ बदलाव होंगे। अब वो नंबर नहीं होगा, कुछ अल्फाबेट्स आ जाएंगे, कुछ वेरिएबल और दूसरे आ जाएंगे, ए बी सी डी, ऐसे कुछ करके रहेगा। उस पर बातचीत करेंगे। धीरे धीरे आप हर चीज समझ जाएंगे। तो उन्हीं सभी चीजों का डील करेंगे हम लोग। और उसी क्वेश्चंस को ठीक करेंगे और समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। और उसी सब वही सब क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं सर, ये कंफर्म हो जाइए। अगर हम कह रहे हैं कि उन्हीं सब सम्स के आने की संभावना है, तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे हैं। आपके जो पेपर बना है, जो सैंपल पेपर अभी जो रिलीज किया है सीबीएसई ने, उस पे भी इसी तरह के सम्स को ज्यादा फोकस किया गया है। डायरेक्ट सम्स को नहीं दिया गया, सीधे तौर पे सम्स को नहीं दिया गया, कोई भी सम्स को सीधे तौर पे नहीं दिया गया। तो थोड़ा सा सवाल को अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को विद द सम्स, अच्छे सम्स के साथ में। ठीक ना। ये जो सम्स है सर, जो डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस है, ये सम्स बहुत बार बोर्ड्स में आ चुके हैं। ये सम्स जो है ना, बहुत बार बोर्ड्स में आ चुके हैं। तो इस बार भी आने की संभावना है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। अगर ऐसे सम्स नहीं भी आते हैं तो थोड़ा सा घूम के आएगा, लेकिन इसी तरह का सम्स रहेगा। ठीक है, देख इस तरह के सम्स को करते क्या है। ये जो एक सम्स है, ये तरीका जो है, ये जो क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका कैसा है। ठीक है, अगर आप सोचिएगा ना इसको कि हम नॉर्मली जैसे हमको सिंपल मैथमेटिक्स जो यूज करके, बेसिक मैथ्स का यूज करके कि सर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे फिर सॉल्व करके करेंगे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि बना लीजिएगा। हो सकता है, क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सही हो सकता है, बना लीजिए। लेकिन यही है कि बिना सही स्ट्रैटेजी के किया गया कार्य थोड़ा समय ज्यादा ले लेता है। तो आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम रहेगा नहीं बोर्ड्स में, आप उतना प्रेशर में बोर्ड पे सवाल बना रहे होंगे, तो अथवा तरीकों के बारे में, सही तरीके से क्वेश्चंस के बारे में आइडिया रहेगा, आपको हल्का फुल्का भी आइडिया रहेगा, तो हो सकता है कि सवाल को सही समय में बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए इस सवाल को कैसे किया जाए। इस सवाल में क्या है ट्विस्ट सर, कि ये सवाल के अंदर में जो दिख रहा है ना वेरिएबल, और यहां पर है वेरिएबल, ये मेरे को फाइंड करना है। यहां पर एक्स, पहले समझ ध्यान, इसमें करना क्या है मेरे को, इसमें निकालना मेरे को एक्स। एक्स निकलेगा कैसे, तो एक्स जो है ना, इसको इधर भेजेंगे पहले हम लोग। तो कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। इसको आप इधर भेजिए, इधर अरेंज हो जाएगा। ये आपको वेरिएबल एक साइड हो गया। ऐसा कर रहे हैं पीछे कारण था, वेरिएबल एक साइड करना था मेरे को और सवाल को आसान करना था। यहां पर देखिए एक्स मेरा प्लस में, इधर मेरा एक्स माइनस में, तो हो सकता है कुछ ना कुछ मेरे लिए बेनिफिट होगा, वो कुछ ना कुछ बेनिफिट शो करेगा। ठीक है, स्टार्ट। तो यहां से ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, और यहां पर एक्स का एलसीएम लेंगे, तो दोनों वेरिएबल फॉर्म में है, तो मेरे को पता नहीं, तो वेरिएबल एक्स हो जाएगा। ये इससे डिवाइड हो गए, एक्स यहां पर आ जाएगा, ये आपको पता है बेसिक्स मैथ्स। एक्स एक्स डिवाइड हो गए, ये यहां पर आ जाएगा, तो ए प्लस बी माई प्लस एक्स। इसको इसको एलसीएम ले जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए बी प्लस। इसको सॉल्व किया जाए आगे। एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, और यहां पर एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट हो गया। यहां पर है सर आपके पास ए प्लस बी, ए बी। अब आराम से चलिए, धीरे धीरे, हबड़ा काम नहीं करना है। माइनस ए, देखिए यहां पर माइनस सर, यहां पर माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया ए प्लस बी, और नीचे मेरे पास है ए प्लस बी प्लस एक्स, और यहां पर एक्स। यहां पर है मेरे पास ए प्लस बी, ए बी। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, और ए प्लस बी नीचे भेज देते हैं, और इसको इधर भेज देते हैं।
तो ए बी इधर आ गया तो माइनस ए बी। यहां पर मेरे पास ए प्लस बी था, इधर से एक्स आया और ए प्लस बी प्लस एक्स, और नीचे आ गया मेरा ए प्लस बी। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए ए बी यहां आ गया, ए प्लस बी यहां आ गया, इसको इधर भेज दिया। समझ पा रहे हैं? ये यहां गया, ये यहां आया और ये यहां आ गया बस। तो देखिए ए प्लस बी कैंसल आउट हो गया। आप ऊपर भी काट सकते थे, ऐसे ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते थे। तो यहाँ पर मेरे पास बचा ए बी, एक्स यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो ए एक्स, ये हो जाएगा बी एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? अगर आपको डायरेक्ट करने आता है, मेरे ख्याल से डायरेक्ट करने से प्रॉब्लम है, सारे स्टेप्स को आपको दिखाना है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट नहीं किया। तो ऐसा नहीं मैं नहीं कर सकता था डायरेक्ट, इसको काट नहीं सकता था, इसे कट सकता था ये दोनों सेम टर्म्स है और अकेले अकेले तो कट सकता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन नहीं काटना है ऐसे, आपको सारे स्टेप्स को दिखाना है, एक एक स्टेप्स को आपको मेंशन करके देना है। पिछले बार हमारे बच्चों को क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे क्या किए थे, स्टेप्स नहीं मेंशन किए थे, जो मेरे को लगा बच्चों ने बताया कि सर थोड़ा स्टेप छूट गया, या तुम कुछ शॉर्टकट तरीका यूज किए, वो कुछ कुछ स्टेप्स को नहीं मेंशन किए तो मार्क्स कट गया उनका, अच्छा अच्छा मार्क्स आने से थोड़ा वंचित हो गए। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे स्टेप्स को लिखिए, एक एक स्टेप्स को मेंशन कीजिए, ठीक है ना? वो भी सही भी रहेगा आगे चल के आपके मैथ्स के लिए। ये भी अब इसको इधर भेज देते हैं उठा के हम लोग। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्स, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाते हैं इसको, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको उठा के उधर भेज रहे, ठीक ना? ये उधर गया तो मेरे को दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। कुछ देखिए यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहां से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस है, यहां से बी कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस बी, अच्छा बी कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस, सॉरी सॉरी, एक्स प्लस एक्स प्लस है, एक्स प्लस से कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस से कॉमन ले लिए, यहां बचा एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, एक बार मैंने एक्स प्लस ए को जीरो कर दिया, दूसरी बार में एक्स प्लस बी को जीरो कर दिया, ये तो पता है। इसको जीरो करते ही एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास माइनस है, इसको जीरो करते ही एक्स का वैल्यू हो गया मेरा माइनस बी। यही दोनों मेरा क्या है बच्चा, रूट्स, और इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कहां समझ में आ रहा है? इजी है, इजी पीजी, समझ रहे? बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान रखिए, इस सवाल इसके आने की मेरे चांसेस अगर मैं बात करूं तो इसके 50% आने चांसेस है। बहुत अच्छी सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, मस्त एकदम। इसी पे बेस्ड एक सवाल आपको हम छोड़ के जा रहे हैं, देखिएगा। मतलब ये दो तरह का सवाल पूछता है, एक ऐसे या फिर एक ऐसा, एक सवाल इसी पे बेस्ड रहता है। वो कुछ ऐसा है, 1 + 2a + b + x, सॉरी 2x इक्वल टू 1/2a 1 + b 1 + 2x। यही सवाल रहता है सर। अब फाइंड करने बोलता है, फाइंड x। ये आपका होमवर्क है, जरूर बनाइएगा, ठीक है? इसको बनाना है, अच्छा सवाल है और मस्त सवाल है, बनाइएगा तो मजा आएगा। मतलब अगर इसी को डायरेक्ट फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना है, आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मेन तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर तो सब चीज क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर, सब क्लियर, फिर तो सवाल कैसा भी पूछ सकता है। मास्टर जो सवाल पूछे उससे क्या फर्क पड़ता है? गुरु को जो पूछना हो तो पूछेगा ही पूछेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं से पूछे, उठपटांग पूछे, बनाया गया बच्चा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस पर। देखिए ये सवाल, अगर आपको ये सवाल हो सकता है कि एमसीक्यू वगैरह में पूछ दे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, थोड़ा सा स्टोरी कि देखिए इस तरह का फॉर्म में दिख रहा है आपको, a + b + x a b x, तो इसका आंसर कितना है? देखिए तो -a - b आया है आंसर। देखिए ध्यान से, आंसर क्या है आपको, -a और -b आया है। अगर ऐसा फॉर्म में रहा तो आंसर -a - b है। बहुत इजी है सर, सोचिएगा तो बहुत इजी है, ठीक है? अगर मान लीजिए सवाल किसी ने पूछ दिया कि सर सवाल मेरा ऐसा, 1/5 + x इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/x, तो ध्यान देखिए, ये जो 5 है 2 + 3 का सम है। तो इसका अगर पूछा जाए, एमसीक्यू में पूछ देता कि सर एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो सर -2 और एक्स का वैल्यू होगा -3। ए और बी ही था ना, यही तो मेरा ए है और ये मेरा बी है, और a + b = 5, a + b था यहां।
समझ पा रहे हैं? तो एमसीक्यू में भी दोनों को एकदम इसको सॉल्व कर रखिएगा, दिमाग में बैठा कर रखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। ध्यान रखिए, अच्छा सवाल है ये सब, तो इसको अच्छे से बना कर रखिएगा अपने कॉपी में। एग्जाम टाइम में यही सब चीज काम आएगा आपको। जब बोर्ड्स का आप एग्जाम देने जाएंगे, बोर्ड्स देने जाइएगा, तो यही एक चीज है जो आपको काम आएगा। इतना सारा सवाल आप नहीं कर पाएंगे साथ में ना, तो कुछ कुछ चीजों को बना कर रखिए, अपना हथियार बना कर रखिए कि हाँ यही सब चीजें मेरे को रखना है, इन सब चीजों को देख के जाना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है ना, आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए ना मस्त तरीके से। आइए, ये जरूर बनाइएगा, और ना बने बताइएगा जरूर। बन जाना चाहिए, आशा है बन जाएगा। अगर जिन बच्चों का मतलब हल्का फुल्का सभी लेक्चर को सही से देख रहे हैं वो, तो आशा है बन जाए, मतलब ये ज्यादा इसको कुछ नहीं था, एक्स्ट्रा बताने योग्य कोई चीज था। ठीक, आइए और सवाल है आपके पास? अच्छा सवाल देखिए, ऐसा सवाल ही पूछता है, 9x² -6b² x -a⁴ -b⁴ इक्वल टू 0। पता है ये सवाल जो है ना सर, ये सवाल जो है, ये सवाल आया है बोर्ड्स में, 2015 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2 बार पूछा है। और ऐसी सवाल पूछता था बहुत घुमा फिरा के। अब बोलता है ना ऐसे करके, तो बच्चे चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं। एक फॉर्मूला मेथड होता है, बच्चे डी निकाल के बनाते हैं, वो भी तरीका है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन था, सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको सॉल्व करना है। मेंशन किया हुआ था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, तो आप एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते इसमें। चाहेंगे तो कर, मतलब उस मेथड से भी बना सकते हैं अगर मेंशन नहीं है तब। एक मेथड था ना आपके पास डी निकाल के, आपको आइडिया होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, अगले नेक्स्ट डे में कुछ करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाना है। कैसे बनाया जाए, सोचा जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे होता था सर वैसे ही करेंगे। अब सोचना ये बात को नहीं है कि मेरे पास ए बी सी वगैरह ये सब है, तो उसे सोचना नहीं। एक्चुअली समझ लीजिए ध्यान से, ये ए नहीं है, ठीक ना, ये 9 है बच्चा, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इट इज 9। तो 9x² 6b² x a⁴ -b⁴ ठीक है, तो करेंगे क्या हम लोग, जो हम लोग करते थे वही करेंगे कि सर इसको इसको इंटू करेंगे, इसको इस स्प्लिट करेंगे, ये ना करते थे। मतलब 6b² का ना तोड़ना है, ऐसे आना चाहिए। तो हम लोग इसको इसको पहले इंटू तो कर दें, इसको इंटू करते हैं पहले। तो जो मेरे को इंटू करने के बाद क्या दिखेगा, -9, इसको इसको इंटू करते हैं। अच्छा याद आ रहा है, बड़ा देख के सोचना नहीं है ज्यादा कुछ भी, ज्यादा बड़ा देख के आपको सोचना ही नहीं है बैठ के ज्यादा। ठीक है, मतलब अपने आप ये देगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट वो देगा ही देगा, बोलेगा नहीं तुमको कुछ करना ही नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं, हम तुमको तुम तुरंत देंगे। तो हम इसको इंटू करते हैं, दिस वन इंटू दिस वन, तो मेरे को दिखेगा 9 इंटू दिस, तो -9 a⁴ -b⁴ ठीक है, -9 इसको तोड़ रहे हैं, a² -b² a² + b²। तो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, a - b का होल स्क्वायर। अरे बाबा दिक्कत हो रहा है क्या, ये टूटा है, a का पावर 4 था, ये b का पावर 4 था, तो ये ऐसा है, a² का होल स्क्वायर b² का होल स्क्वायर, तोड़ दिए इसको, a² -b², a + b a - b, ठीक है, यही किए आगे। आइए ध्यान दीजिए, ऐसा करने के बाद आप इसको तोड़िए, ये करने के बाद क्या आपको लाना क्या है, ये भी तो लिखना है, -6b²। तो ये देख के बच्चा को किसी को समझ में नहीं आएगा ये कैसे आएगा, लेकिन इतना तो निकल रहा है कि दो फैक्टर मेरे को दिखाई दे रहा है, यहां से मेरे को दो फैक्टर दिखाई दे रहा है, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, तीसरा फैक्टर 9 का। तो 9 को तोड़ते हैं हम लोग 3 3 में, तो इसको ऐसे करते 3a² -b² या 3a² + b² इंटू 3a² -b²। 3 3 जा 9, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। समझिएगा ध्यान से, तो यही समझ में आ जाएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है।
और आपको -6b² चाहिए। तो बस दोनों को जोड़ के देखते हैं हम लोग क्या आता है। -3a² + b² प्लस 3a² - b², -3a² -3b² प्लस 3a² 3b² -3a² प्लस 3a² -3b² 3b², 6b²। यही ना होता था। तो चित याद कीजिए क्या होता था, मिडिल टर्म को के बराबर हो, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, उसको ऐसे स्प्लिट कीजिए और दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए। तो हमको डायरेक्ट दिख रहा था कि 9 किसका फैक्टर है, तो 3 3 का फैक्टर। दोनों में इक्वल बांट देंगे, 6 चाहिए, 3 3 6। वो सोचना होगा सर, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, सोचना ही सोचना होगा। ये तो सोचना होगा आपको, इतना दिमाग को लगाना होगा, इस तरह के सम्स में लगाना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया तो फिर सोचना ही सोचना होगा उस तरीके से, इस तरह का सम्स आता है तो। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके पीछे। देखिए आ रहा है, मतलब यहां से आपको दिख गया कि मैं तोड़ूंगा कैसे। तो मेरे को तोड़ने के लिए पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये मेरे लिए फर्स्ट फैक्टर की तरह बिहेव करेगा, ये मेरा सेकंड फैक्टर की तरह बिहेव करेगा। दो फैक्टर चाहिए होता है ना, ये दोनों को इंटू करने के बाद आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है, दो फैक्टर। तो वो दोनों फैक्टर मेरे को चाहिए, एक फैक्टर मेरे लिए ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। मेरे को 6b² चाहिए था, 6b² आ भी रहा है, एक्स्ट्रा तो कुछ किया नहीं मैंने। जो बोला है थ्योरी कि सर इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए, तो मेरे को 9 दिख रहा था, मैं तीन फैक्टर बन रहा था, मेरे को एक एक फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए। एक इसको 3 दे दिए, इसको 3 दे दिए, अब फिर दोनों का अरेंज किए। मान लिया किसी ने गलती से बोला यहां पर प्लस ले लिया, यहां पर माइनस ले लिया, तो फिर वो अरेंज करेगा बैठ के। जब अगर यहां पर वो माइनस ले लेगा और यहां पर प्लस ले लेगा, तो उसको क्या मिलेगा, +6b² मिल जाएगा। सोचिए, तो फिर सोचेगा बैठ के, या फिर -6a² मिल जाएगा। दोनों कुछ एक मिल सकता है, तो बैठ के फिर सोचेगा और सोचेगा करके, तो सोचना ही होगा। कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है इसके लिए कि हम शॉर्टकट ट्रिक बैठ बताएंगे, और शॉर्टकट तरीका होता भी नहीं है। सक्सेस का शॉर्टकट तरीका जो अपनाते हैं वो जीवन में सफर करते हैं। समझ पा रहे हैं, तो कोई ऐसा कुछ नहीं। चल आगे बढ़िए। तो यहां से मेरे को एक पता चल गया ये करने के बाद कि मेरा फैक्टर ये होगा, दूसरा फैक्टर ये होगा। हम करेंगे स्प्लिट, कर दिया जाए। तो सर 9x² -6b² पे लिखेंगे एक बार ये माइनस प्लस, प्लस लिख लेते हैं, -3a² + b² प्लस 3a² + b²। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, और यहां पर है मेरे पास -a⁴ -b⁴। कोई दिक्कत तो नहीं, इसी को तोड़ना था और इसको तोड़ के ये आना चाहिए, तोड़ मल्टीप्लाई करके ये आ भी रहा है। ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, दोनों में प्लस लिख दिए क्या, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस लिखे हैं, यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर मेरा क्या था, यहाँ पर माइनस था, सॉरी। चल अब ठीक है मेरे पास। अब जो कुछ आ रहा है, जो भी कॉमन आपको दिख रहा है वो कॉमन ले लेंगे। जो भी कॉमन आपको दिख रहा है, यहां जो भी कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, सवाल सॉल्व होकर खत्म हो जाएगा। यहां से 9x², यहां पर देखिए 3x, 3x कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए। तो 3x कॉमन लेते हैं, यहां पर बचेगा 3x माइनस, यहां बचेगा a² + b²। 3x कॉमन लेते ही मेरे को भी दिखेगा यहां पर a² + b²। दिक्कत है क्या, ये दोनों में से ले लीजिए, यहां से देखिए, यहां से हम 3x कॉमन ले लिए, यहां से देखिए 3 और x कॉमन ले लिए, a² + b² प्लस यहां पर था देखिए, इसको तोड़ दे रहे हैं, a का पावर 4 - b का पावर 4 लिख सकते हैं, a² - b² a² + b² = 0। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, हाँ सर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, a² - b² कॉमन आ रहा है, a² - b² कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, सर यहाँ 3 बचा है, 3, यहाँ 3 बचा है, x भी बचा है। यहाँ क्या बचा है, a² - b² कॉमन ले लिए तो a² + b² बचा है। देखिए सेम टू सेम दिख रहा है, 3x - a² + b², 3x - a² + b²। इसको सल्टा देते हैं,
जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा, ये वाला पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेते ही माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां बचा मेरे पास 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, इसको जीरो करते ही मेरे को मिलेगा 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और दूसरा मेरे पास 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको जीरो करते ही सर आपको देखने को मिलेगा ये इधर चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3। इसको करते ही मिलेगा आपको माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। यही आंसर, ये हो गया मेरा एक्स का वैल्यू, यही मेरा रूट्स है। पहला कैसे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3, दूसरा कैसे मिलेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय 3। कुछ एक्स्ट्रा कुछ तो किए नहीं, उठाया तो भेज दिया। सिंपल वही सोचना है। मतलब ऐसा केस में ना, मैं बता रहा हूँ क्या चीज दिक्कत है सर, मैं बता, प्रॉब्लम कुछ नहीं ज्यादा। ऐसा केस में ना आपको ना ऐसा होगा ना कि इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा ना उसका फैक्टर ये होगा, कन्फर्म रहिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं होगा, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो फैक्टर बन के रेडी हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, चिंता ना करो। जो मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा फैक्टर। देखिए दिखाते हैं आपको, एक सवाल और आपको ले रहे हैं। देखिए आपको और एक सवाल कराते हैं, आपको देते हैं आपको, देखिए सेम इसी बेस्ड है। मतलब रिपीट हो के सवाल आया है। 15 में इसको दिया, 19 में फिर दिया, फिर 17 में दिया एक सवाल को, और फिर 21 में दिया उसी को। मैं दे रहा हूं देखिए, 21 या 20 में दिया है। एक मिनट रुकिए। सवाल कुछ ऐसा है, समझिए। सेम टू सेम देख बोलिएगा सर वही सवाल है। ये हो गया 4x² माइनस 4a² x प्लस a⁴ b⁴ इक्वल टू 0। ये 17 का सवाल है। बताइए क्या ही प्रॉब्लम है दोनों में? सेम वही काम करना है कि नहीं करना है? ये मल्टीप्लाई करना है, हमको 4a चाहिए, करते वही काम। चलिए देखते हैं इसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो 4a⁴ माइनस b⁴ तोड़े क्या, ये 4a² प्लस b²। अलग अलग करे क्या, करते हैं अलग अलग, दो फैक्टर बना दे। 2a² माइनस b² इंटू फिर 2a⁴ प्लस b² सॉरी 4 नहीं 2a² प्लस b²। अब बैठ के सोचा जाए कि मेरे को चाहिए -4a², मेरे को -4a² चाहिए, तो इसको हमको माइनस करना होगा ना। समझ नहीं रहे आप? ये दोनों को इंटू करने पर कहाँ गया, माइनस था सवाल में, प्लस ही है ना। हाँ प्लस। आपको 4a² चाहिए तो ये दोनों को प्लस करना होगा, आपको 4a² मिल जाएगा। माइनस अपनी जगह पर रहेगा, हमको 4a² चाहिए। ठीक है, 2 4 a² तो 2 माइनस 2b² प्लस 2b² कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब ये दोनों को, मतलब मेरा पहला फैक्टर ये हो जाएगा और दूसरा फैक्टर मेरे पास ये हो जाएगा। केवल हमको लाके यहां पर चिपका देना है, एक मेरा एक्स वहीं पे रहेगा, a² वहीं पे रहेगा, एक्स वहीं पे रहेगा। समझ पा रहे क्या करना है हमको? जैसे मेरे को फैक्टर मिल गया ना, मेरे को जो स्प्लिट करना था वो स्प्लिट वाला टर्म मिल गया, मेरे को 4a² चाहिए। और 4a² कैसे मिल रहा है, दिस प्लस दिस, 2 + 2 4, 4a² 4a², और b² कट जाएगा। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सवाल को समझिएगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सवाल में मेंशन रहेगा सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसा नहीं कि हम अपने से बता रहे हैं। सवाल में मेंशन रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो चिंता नहीं करना है। तो इसी सवाल को हम लोग करें कैसे? 4x², एक मिनट, माइनस 4a²। देखिए 4a² का वैल्यू ये था, यही था ना, 4a² का वैल्यू ये था। पुट कर देते, देखिए तो इसको हम पुट कर रहे हैं, देखिए 2a² माइनस b² प्लस 2a² प्लस b², और यहां पर है मेरा x, यहां पर है मेरा x, 2a²b², 2a², मेरे एक सब 4a² का वैल्यू पुट करें ना, अब माइनस अपनी जगह पर है। अब मेरे लास्ट वाला टर्म को तोड़ देते हैं, काम पड़ेगा उसका, a² माइनस b² a² प्लस b²।
इक्वल टू जीरो। अब आगे बढ़ा जाए तो दिख रहा है मेरे को यहां से ये कि सर ये दिख रहा है 4x स्क्वायर। तो अंदर जाया जाए, तोड़े क्या, तोड़ते हैं, अंदर भेजते हैं। -2 a² माइनस b² x माइनस 2 a² + b² x। यहां पर है मेरा +a² माइनस b² a² + b² = 0। ठीक है। अब ये दोनों में से कुछ कॉमन आ गया, ये दोनों में से कुछ कॉमन आ गया, फिर होल में से कॉमन आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ अलग उठाने नहीं, मैं तो बोल तो रहा हूं आपको, जो सवाल अगर वेरिएबल में खेलने बोला तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा था, आप उसको खाली स्प्लिट कीजिएगा ना, तोड़िएगा, आपको जो फैक्टर नजर आएगा ना वही आंसर होगा। बस खाली देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना हल्का सा। ठीक है, चलिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है सर, देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है। तो हाँ सर 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लेते हैं। यहां बचेगा मेरे पास 2x, 4x था ना, 2x कॉमन बच गया, -2 और x कॉमन ले चुके हैं, तो मेरे पास बचा है a² माइनस b²। ठीक है, माइनस यहां से कुछ कॉमन आ रहा है सर, कुछ कॉमन बताइए, कुछ कॉमन आ रहा हो तो। बीच में मेरे को माइनस चाहिए, तो पक्का यहाँ पर माइनस चाहिए मेरे को, तो माइनस कॉमन लेना होगा, था सर माइनस कॉमन ले लिए। और कुछ कॉमन, तो सर यहाँ पर a+a² + b², यहाँ पर भी a² + b², तो a² + b² हम कॉमन ले लिए। सर यहाँ पर -2 बचा, मतलब 2 बचा, x माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन ले लिए ना, तो प्लस हो गया 2x। यहाँ पर हो गया -a² - b² = 0। कहीं फंस रहे हैं? कभी नहीं फंसिएगा सर, फंसिएगा ही नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं। एक बार फिर इसको कॉमन लेते हैं हम लोग, देखिए सेम टू सेम दिख रहा है यहाँ पे। आइए कॉमन ले लिया जाए, तो कॉमन लेते हैं 2x माइनस a² सेकेंड, 2x माइनस a² - b² = 0। तो 2x एक बार 2x माइनस, प्लस है ना, सॉरी, एक बार प्लस। अच्छा कॉमन लिया हम लोग, डायरेक्ट कर दिया ना, एक एक स्टेप छोड़ दिए, एक स्टेप लिख देते हैं, वेट कीजिए। 2x माइनस a² - b², ये कॉमन लिए। चलिए नेक्स्ट, मेरे पास बचा ये यहां पे, अरे ये बचा मेरे पास ये, एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, 2x माइनस a² - b² = 0। एक बार ये जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा सर a² - b² / 2। इसको जीरो कीजिएगा तो a² + b² / 2, वही आंसर है। देख रहे हैं? फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ना कि जब भी सवाल आपको ऐसे देखने को मिले, ऐसे देखिए, ऐसे मिलेगा सवाल आपको कंफर्म, बहुत चांसेस है मेरा, मतलब इस तरह सवाल पूछने की टेंडेंसी ज्यादा है, चांसेस है पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल अगर रहता है तो जो आपको फैक्टर निकलेगा ना सर, वही उसी के, जो उसका फैक्टर निकलेगा ना वही उसका स्प्लिटिंग भी होगा। फिर आपको एक्स्ट्रा सोचने को नहीं मिलेगा कि नहीं, सोचना पड़ेगा कि नहीं उसको कैसे स्प्लिटिंग करे, केवल आप उसको उसी को प्रोसीड करते जाइए, आपको ज्यादा परेशान करने वाला सवाल नहीं देगा वो, ज्यादा परेशान नहीं करेगा वो। ठीक है, एक एक तो वो टाइप ऑफ सवाल था, एक इस टाइप ऑफ सवाल है, ठीक ना। तो इसका एक तो होमवर्क ले लीजिए, जरूर बना कर रखिए। दो क्वेश्चन वो डिस्कस किए हैं, इसी पे बेस्ड है। थर्ड, इसको आप जरूर से बनाइएगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 क्वेश्चन सफिशियंट है सर, ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें बेस्ड आप सफिशियंट है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। इससे एक्स्ट्रा कुछ करके कोई फायदा है नहीं। और भी क्वेश्चन इसमें बेस्ड मिलेगा भी ना, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का नहीं मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। -9 a+b(x) +2a² +5ab +2b² = 0।
ये मेरा सवाल है। थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लेकिन जरूर हम तो कहें, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें, टूट जाएगा ये। यहाँ पहले आपको मिड टर्म, तो हिंट देखिएगा यहाँ पे, हिंट के तौर पे आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें। हिंट के तौर पे यहां पर ध्यान दें, ठीक ना, बस बाकी आप बना लीजिएगा जरूर से, ना बने जरूर बताइएगा कि सर नहीं बन पाया, हमसे परेशान थे। नहीं, बन जाना चाहिए। ये दो क्वेश्चन सेम उसी पे कनेक्टेड है, इसको मल्टीप्लाई कराने के, थोड़ा इसको देखने के बाद, इसको कुछ करने के बाद, इसको जैसे ही आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में ना, देखिए अरे ये तो खुद ही एक क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और खुद इंटू होके फिर वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है, फिर सीधा। फिर सोचिएगा, अच्छा सवाल है ये भी। अगला सवाल डिस्कस किया जाए। देखिए सर, अच्छा अच्छा सवाल है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज बेस्ट मेथड रूट्स निकालने का, बढ़िया मेथड है। आइए सवाल डिस्कस किया जाए, और भी सवाल, अच्छा अच्छा सवाल है मेरे पास। एक रूट वाला सवाल बहुत पूछा था सर, 3√7 x² प्लस 4x -√7 = 0। एक सवाल ये है। अच्छा, इसमें एक और सवाल आप ले लीजिए, एक सवाल तो ये बनाइए बनाइए, एक सवाल और बनाइए जरूर से। मतलब ये दोनों सवाल अपने यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है। याद रखिए बनाना कैसे है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। -6ab = एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, दोनों कनेक्टेड है, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनेगा, ठीक है। एक रूट वाला सवाल डिस्कस किया जाए। देखिए रूट वाले सवाल में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा आपको ना रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन नहीं, क्लास 9th वाला जो रूट का स्टोरी नहीं था फर्स्ट चैप्टर में, उसको हल्का फुल्का आपको याद रखना पड़ेगा कि रूट क्या होता है। रैशनल इरेशनल नंबर होता था ना, बस हल्का फुल्का उसके बारे में आप थोड़ा ज्ञान रखिएगा ना, तो सवाल फिर बन जाता है, सवाल में दम नहीं। रूट वाला सवाल में दम नहीं होता है, जैसे सेम वैसे ही करते हैं, जैसे हम लोग करते थे ना उसमें, वैसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, वैसे ही कर, ना कि एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, वैसा नहीं। हम लोग करते क्या है, सेम ये वाला टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मेरे पास है 3√7, √7 कितना होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 21, तो √7 ठीक है। अब एक बात सुनिए ध्यान से, तो ध्यान मान लगाइएगा, तो ध्यान से, ठीक ना। 4x, 21 को तोड़ना है, 4 चाहिए। 21 का हमको सारा फैक्टर पता है सर, सर 3 होता है, 7 होता है, तो 7 और 3 में ही ये देखिए दोनों, 7 - 3 4 होता है, तो मेरा काम बन गया, ठीक है। अभी हम लिखते हैं, पहले लिखने दीजिए, फिर समझ में आ जाएगा आपको क्या है। चलिए, तो मेरे को एक चीज दिख गया, ये 3√7 x², ये टूटा 7x प्लस 3x माइनस √7, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स एक्स कॉमन आ रहा है, देखिए यहां पर √7, यहां पर 7 है, यहाँ √7 है, यहाँ पर 7 है, आप 7 लिख सकते हैं, 7 इक्वल टू होता है √7 × 7 इक्वल टू लिख सकते हैं √7 × 7, तो हम एक स्टेप लिख देते हैं आपके लिए, 7x², √7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, √7 × √7, 7 इंटू एक्स, और यहां है 3x माइनस √7, ये मेरे पास है। हम किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। √7 कॉमन ले लिए, यहां पर बच रहा था मेरे पास 3x प्लस 3x, √7 कॉमन ले लिए 3x, √7 कॉमन लिए 3x, x भी था, x भी कॉमन लिए, 3x बचा ना, √7 कॉमन लिए, तो यहां पर √7 कॉमन ले लिए, तो बस बचा मेरे पास √7, x कॉमन ले चुके थे, प्लस तो 3x प्लस 7, या 3x माइनस, ये कैसे आ गया, मेरे को -21 लाना था। सवाल सही लिखे हम, वेट कीजिए, ये कैसे हो गया,
वेट 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 वेट, 7 - 3 ना होगा, 7 - 3 ना 4 होता है। ये कैसे हो गया गलती, इतना ब्लंडरिंग कैसे हो गया भाई। चलिए ठीक है, होता है। 7 - 3 ना 4 होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, 7 - 3 इतना बड़ा गलती कैसे हो गया, ध्यान रखना है। होता है 7, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस। अब तो दिख गया, अब छुपाने से क्या फायदा, दिख गया पूरा। ठीक है, 3x + 7, अच्छा फिर छूट गया, ओहो ये क्या हो गया। फिर आराम से भाई, बड़ा आसान सवाल में हमको ये सब क्या हो गया। चलो ठीक है, √7x, यहां पर देखिए 1, 3x + √7, 3x + √7 कॉमन, यहां बचा मेरे पास √7x - 1। एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, इसको जीरो करते ही आपको देखने को मिलेगा 1/√7, इसको जीरो करते ही आपको देखने को मिलेगा √7/, 2 रूट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हल्का फुल्का गलती हो गया थी आज इसमें, तो ये सवाल में गलती होने लायक सवाल था नहीं, सड़ा हुआ सवाल था। हैंग कर रहा है मेरा माइंड लगता है, दिक्कत का बात है। √7 सही सही बना है, अभी भी गलती हो सकता है। 3√7x², √7, हाँ सही है, इस बार सही है भाई, सही है इस बार। चलो ठीक है, ये दोनों सवाल देखिए ध्यान से, अच्छा अच्छा सवाल बन गए, सड़ा हुआ सवाल में गलती हो रहा है, क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ एक सवाल और है, ये भी सवाल बढ़िया है सर। ठीक है ना, ये सवाल दिया नहीं एक बार भी, ये सवाल मेरे आइडिया में अभी तक एक बार भी दिया नहीं सवाल को, मैं मानता हूं देना चाहिए। देखिए कब देता है, सवाल बढ़िया है। ठीक है, एक रूट वाला सवाल को भी ले लीजिए होमवर्क में, जरूर बनाइएगा। एक रूट वाला सवाल भी बनाइए आप। कहाँ जाएगा, हाँ इधर जाएगा। ये हो गया x² - √3 + 1x +√3 = 0। ये तोड़ के दे दिया आपको हम, अच्छा खासा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। फाइंड रूट्स, फाइंड एक्स। ठीक है, निकाल रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, बढ़िया सवाल। ये जो सवाल है ना सर, बढ़िया सवाल है, मस्त। इसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सवाल ही ऐसा है। ये सवाल है ना, वैसे सवाल ही है। इसको और भी तरीके से बनाने की कोशिश की जाएगी तो परेशानी की बात। ठीक है, देखिए सुनिए सवाल कैसा है, इस सवाल में क्या खासियत है और क्यों। सवाल ऐसा है, a/ax - 1 प्लस b/bx - 1 = a + b। वाह, देखने में लग रहा होगा आपको सवाल। a/ax - 1, b/bx - 1, a+1। कोई सोचेगा तो क्या करेगा, मतलब मेरे को अगर अभी तो नहीं पता, किसी बच्चे को अगर मैं क्लास 10th में हूँ सोच लीजिए, मेरे को सवाल मिला तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मेरे को जो दिखेगा वही करने वाला हूँ। मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके, मेरा यही है फंडा, वही करेंगे। इसका ax - 1, bx - 1, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको इधर क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करेंगे। ताम झाम जितना भी करना होगा मतलब बना लेंगे। हो सकता है ना, सिंपल सब लॉजिक कर सकते हैं ना भाई, समझ में ना क्या बोल रहे हैं, इसका इसका नहीं पता हमको, हमें वेरिएबल एक साइड है, कांस्टेंट एक साइड है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा आंसर, आज कंफर्म बन जाएगा, कीजिएगा कंफर्म हो जाएगा। हम किए, आ जाएगा। थोड़ा बहुत फंसीएगा, आ जरूर जाएगा। यही है कि अभी हम बनाएंगे तो 2 मिनट लगेगा बनाने में, आप बनाइएगा तो 10 मिनट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा इसका थ्योरी है, चीजें वैसी है इसकी। उसमें लेने के बाद कुछ चीजें आपको सिमिलर दिखाई देंगी,
अभी सिमिलर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, पहले समझिए कैसे करना है आपको। ये जो ए वाला टर्म दिख रहा है ना, और जो बी वाला टर्म दिखना है, इसको इसी प्रकार से तोड़ना है। ए वाले टर्म को बी के साथ रखना है, बी वाले टर्म को ए के साथ रखना है। ए वाले टर्म को बी के साथ रखना है, बी वाले टर्म को ए के साथ रखना है। तो सर ये क्या कह रहे हैं आप, कैसे? तो कुछ ऐसे, ए बाई एक्स माइनस वन प्लस, सॉरी, माइनस बी इक्वल टू माइनस बी, बी को इधर भेज दिया हमने, प्लस बी बाई बी एक्स माइनस वन माइनस ए इक्वल टू जीरो। इस वाले टर्म को एक साइड, इस वाले टर्म को एक साइड। जैसे ही हम इसको एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम कैसे बने, इसका अलग एलसीएम, इसका अलग एलसीएम लेंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। एलसीएम जैसे लेंगे इसका, तो ये एलसीएम लीजिएगा तो ए एक्स माइनस वन, यहां पर आ जाएगा ए माइनस बी ए एक्स माइनस वन, प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा बी एक्स माइनस वन, यहां पर बी माइनस ए, और यहां हो जाएगा बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। समझ पा रहे हैं क्या किया हम? इसका एलसीएम लिए, ये पूरे टर्म का एलसीएम लिया हम यहां से यहां तक, ये पूरे टर्म को अलग रखे, इसका अलग एलसीएम ले रहे हैं, बस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको देखने को ए माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी बाई ए एक्स माइनस वन प्लस, इसको कर रहे हैं बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स माइनस वन। ठीक है, ये दोनों को देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म पूरा, और ये वाला टर्म सेम टू सेम दिख रहा है। ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेते ही यहां पर क्या बचा? तो यहां बचा मेरे पास वन बाई इक्वल टू वन बाई ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाई बी एक्स माइनस वन। अब दो वेरिएबल दोनों अलग अलग दिख रहा है हमको। क्वाड्रेटिक में ऐसे करते ना, दो इक्वेशन बनता था मेरे लिए, फैक्टर निकलता था, तो एक बार ये एक बार ये, तो इसको एक बार जीरो करेंगे। अरे बाबू, एक बार इसको जीरो किया जाए, एक बार इसको जीरो किया जाए, तो इसको जीरो करेंगे सर, तो मेरे को दिख रहा है ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू जीरो। एक बार इसको जीरो कर देंगे, ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको जीरो करेंगे तो क्या दिखेगा मेरे को सर, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स, ए बी इधर भेज देते हैं, तो ए प्लस बी बाई ए बी इक्वल टू एक्स। इसको अगर जीरो किया गया तो क्या दिख रहा है सर, ऐसा कुछ होगा, ए एक्स माइनस वन बाई बी एक्स माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस वन, इसको इंटू करेंगे तो माइनस ए एक्स प्लस वन, इंटू होगा ना, माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस वन, माइनस में इधर भेजते हैं, एक्स इधर भेज देते हैं, तो ए एक्स प्लस बी एक्स वन प्लस वन टू, एक्स कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी टू, एक्स इक्वल टू टू बाई ए प्लस बी। ये मेरा एक्स का वैल्यू पहला, ये मेरा दूसरा एक्स का वैल्यू, एक मेरा एक्स का वैल्यू, दूसरा मेरा एक्स का वैल्यू। लेकिन इसमें एक चीज दिक्कत का बात ये है ना, देखिए दिक्कत का बात इसमें क्या है, मेन सवाल हम लोग चैप्टर पढ़े, चैप्टर व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, क्वाड्रेटिक। क्या हम कहीं पर क्वाड्रेटिक बनाए? नहीं बनाए। तो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैं कहूंगा कि थोड़ा इसको समझ लिया अच्छे तरीके से, आपको काम आ जाएगा, आप कहीं फंसेंगे नहीं, एकदम सही तरीका है ये बनाने का, और कहीं कटेगा भी नहीं मार्क्स। तेरा क्वाड्रेटिक नहीं बना रहे हम लोग, इजी वे में बना रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने सवाल ऐसे पूछ दिया कि एमसीक्यू वगैरह में मेरे ख्याल से पूछना नहीं चाहिए, तो हमको लगता है बताना फिजूल है। मान देखिए ऐसे कर रहे हैं, टू टू एक्स माइनस वन, थ्री थ्री एक्स माइनस वन, और यहाँ पर फाइव दे दिया, तो देखिए टू प्लस थ्री,
तोड़ के उधर भेजना है उतना फोन कर सकते हो। ठीक है, तो एक ऐसा सवाल है, इट इज इंपॉर्टेंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल है, तो ध्यान ध्यान से, ठीक है, समझ के। अगला सवाल, अगला सवाल और बढ़िया है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, सवाल सवाल करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी हो पाएगा जब सवाल ज्यादा करेंगे। मैक्सिमम सवाल आज करा रहे हैं, आज का मेरा मोटो ही आपको सवाल करवाना है, मैक्सिमम सवाल कराया जा सके आपसे, ठीक है ना। साथ साथ आपके आपको इस सवाल को करना है जैसे भी टाइम निकाल के, ठीक ना। जितना आप सवाल करेंगे जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल कम करेंगे, हो सकता है कि आपको समझ में आने लगे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे आपको रूबरू होना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, सुनिए। एक सवाल आपका कुछ ऐसा देखने को मिलता है, देखिए अभी सवाल लिख लें, एक्स बाई एक्स प्लस वन, सारे सवाल को लिखते हैं, प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 4/15। एक सवाल तो ऐसा है। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से, 3 3x - 1 2x + 3 -2 2x + 3 3x - 1 = 5। ये सवाल है, और भी सवाल है, दो ही सवाल को डिस्कस करते हैं, इन दोनों को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो टर्म आपका यहां पर जो उसका रेसिप्रोकल यहां पे है, ये थोड़ा फंडा वाला चीज है। जो टर्म यहां पर है उसका ही रेसिप्रोकल यहां पे है, मतलब ये वाले टर्म का ये क्या है सर, रेसिप्रोकल। सिमिलरली जो टर्म यहां पर है जस्ट उसका रेसिप्रोकल यहां पे है, मतलब ये दोनों टर्म एक दूसरे का कैसा है सर, रेसिप्रोकल। दोनों एक दूसरे कैसे हैं, रेसिप्रोकल। मतलब ये पहचानना होगा, बिना पहचाने तो काम नहीं होगा। ये आपको पहचानना ही होगा कि ये दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल भाग रहे हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल जा रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। आइए स्टार्ट किया जाए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर इस टर्म को कुछ मान ले, जैसे ये बहुत बड़ा टर्म बन रहा है ना, तो बड़ा हो जा रहा है टर्म्स, अब देखने में हमको सॉल्व करने में परेशानी होगी, तो सबसे बड़े टर्म को सॉल्व करने में तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को कुछ मान लेते हैं। देखिए मानते ही क्या हो जाएगा, एक्स बाई 1/x को हम मान लीजिए वाई, ठीक है। जैसे ही हम इसको y मानते हैं, देखिए क्या बनेगा मेरे लिए, ये y हो गया, प्लस इसको मानेंगे तो दिस बिकम्स 1/y, 34/15, इसको सॉल्व कर दिए, हाँ 2 4/15, ठीक। ये y, ये 1/y, इसको सॉल्व कर दिए। अब देखिए टर्म सब छोटा दिख रहा है आपको, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे तो y² + 1/y = 34/15। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 15y² + 15 = 34y। इसको इधर भेज देते हैं, 15y² -34y + 15 = 0। मेन तो यहीं पर पहुंचना था सर, फिर तो हम कर लेंगे, यहां से बाद आपके पास मेथड है, सॉल्व कीजिए, तो आपका खुद का काम। सिमिलरली यहां से देखिए, जो टर्म आपका यहां पर है वही टर्म का रेसिप्रोकल यहां पे है, जो टर्म यहां पर है उसी को तो हम लोग क्या करेंगे, दिस टाइम इसको मानेंगे, 3x - y और 2x + 3y। इसको y मानते ही क्या हो जाएगा सर, ये हो गया 3y - 2, ये था 1/y, रेसिप्रोकल है ना ये,
इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को बचेगा ये 3y² -2 इक्वल टू 5, इधर भेज देते हैं। 3y² -2 इक्वल टू 5y -2 इक्वल टू 0। इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करें, सॉल्व करते हैं। इस बार सॉल्व करना आपका खुद तक, मतलब यह ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल पूछा जाता है और बहुत चांस रहता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें यहीं पर छोड़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करके हम y निकालेंगे ना, 2y निकलेगा मेरे पास, y का वैल्यू कुछ निकला, यहाँ पर y का वैल्यू कुछ निकलेगा, निकलेगा ना y का वैल्यू कुछ। अब y का वैल्यू हमको रुकना नहीं है, y के बाद हमको x का वैल्यू निकालना है, y के बाद मेरे को x का वैल्यू निकालना है, और y जिसको माने तो उसी में डालना है ना कि रेसिप्रोकल में डालना है। तो y का वैल्यू मेरा मान लीजिए y का वैल्यू मेरा कितना निकलेगा, 3×2 = 6 है ना। जैसे एक निकाल देते हैं, ये निकाले, ये निकाल देते, चलिए मुझे ध्यान से। जैसे इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो माइनस चाहिए ना, -6y, तो -6y + y -2 इक्वल टू 0 +1। तो ये हो गया y -2 3y + 1, y -2 3y + 1, y इक्वल टू 2। ठीक है, तो y का वैल्यू 2 निकला, y का वैल्यू 1/3 निकला, लेकिन y मेरा नहीं था, y को हम क्या माने वो डालेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में भी डाल देते हैं, यहाँ पर नंबर डालते हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल डाल देते हैं। वैसा नहीं करना बच्चा लोग। देखिए यहाँ पर y का वैल्यू जो आप माने उसी डालिए, यहाँ पर 3x - 1/2x + 3 इक्वल टू 2, पहला। सेकंड केस में भी वही करेंगे, y का वैल्यू वही डालना है, 3x - 1 2x + 3 इक्वल टू -1/3। दोनों को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, x निकाल आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब आते हैं अगले टर्म। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं। पहला टाइप क्वेश्चन था जिसमें ए और बी था वेरिएबल, फिर सेकंड क्वेश्चन टर्म में वेरिएबल था, थर्ड वाले में याद कीजिए रूट वाला सवाल, फोर्थ वाले में क्या था, आउट ऑफ द बॉक्स वाला सवाल जिसमें ए बी एक्स था, अब ये रेसिप्रोकल वाला। ठीक है, अब एक लास्ट सम्स है जिसमें हम लोग पावर की बात करते हैं, पावर, पावर वाला सम्स, बस इससे ऊपर नहीं है, इससे ऊपर नहीं है, इसमें इसमें इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर का कुछ बात ही नहीं एक्सपेक्ट किया गया। ठीक है, लास्ट। बाकी जितना भी सम्स मिलेगा इससे सिंपलेस्ट ही मिलेगा, इससे हार्डेस्ट नहीं मिलेगा सम्स। कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का सवाल नहीं मिलने वाला, इतना ही मिल सकता है। सुनिए क्या है इसके बारे में, कहता क्या है सवाल, पावर के फॉर्म में रहेगा, पावर दिया रहेगा, जो मेरा वेरिएबल है वो पावर में रहेगा, 3x + 2 3⁻⁻x इक्वल टू 10। एक और सवाल ले लेते हैं, 4x⁻+1 4 1 - x इक्वल टू 10। ठीक है, दो सवाल हमको ले रहे हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे बैठ के। ठीक है, दोनों में 10 दिया है, वाह चलिए 10 ही ले लिए, दोनों में 10 ही है। ठीक है, इसमें हमको फाइंड एक्स करना है दोनों में। थोड़ा सा पावर वाला सवाल भी रहता है, सवाल अभी तो पूछा नहीं गया, बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, चांसेस रह सकता है, आ सकता है, तो उसी प्रकार से किया जाए। तो ध्यान से देखिए सर, 3x 3⁻⁻x, तो पावर में ही खेल लेंगे हम लोग, है ना, पावर में ही खेलेंगे अच्छे तरीके से। पहले आपको पता होना चाहिए कि सर a⁻m + n है, तो a⁻m इंटू a⁻n होता है, और a⁻m - n है तो a⁻m बाई a⁻n होता है, या डिवाइडेड बाई, ये पता होना चाहिए बेसिक्स। तो यहां से देखिए इसको क्या लिखेंगे, पहला सवाल, ये हमारा दूसरा सवाल है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये मेरा हो गया 3x 3⁻2 प्लस ये हो गया 3⁻⁻x, और ये हो गया 10। आपको ये पता होगा कि a का पावर -n है, आप इसको लिख सकते हैं 1/a⁻n, पता होना चाहिए। पावर नेगेटिव में आप सॉल्व नहीं कर सकते, पावर आपको पॉजिटिव करना ही होगा सॉल्व करने के लिए। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए जो अंदर वाला जो उसका बेस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो 3⁻x 3⁻2 हो गया मेरा 9, ये हो जाएगा मेरा 1/3 होल का पावर x इक्वल टू 10। 3⁻x को वैल्यू को हम t मान लेते हैं, 3⁻x को मान लिए t, या फिर y मान लेते हैं,
इसको y माने तो y इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा सर? तो 1 y प्लस 1 का पावर x तो 1 ही रहेगा, 1 का कोई भी पावर लेंगे तो वही रहेगा, तो 1/3 का पावर x y, 1/3, 1 का पावर x नीचे हो जाए, तो 1 का पावर x, ए का पावर होता है ना सर, ए का पावर m, बी का पावर m, ऐसे होता है, समझ ध्यान से। अगर a/b है, होल का पावर m है, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो a का पावर m, 1 का पावर x करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 का पावर x, 3 का पावर x का वैल्यू क्या लिए हम? y लिए, y पुट कर, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को दिखेगा ये 9y² प्लस 1 इक्वल टू 10y, उठा के भेज देते हैं, 9y² माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए, हमारा आंसर निकल जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है सर, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको बेसिक्स मैथ्स का ज्ञान है, पावर ओवर का हल्का फुल्का भी ज्ञान रहेगा, फिर सवाल में दम नहीं, सड़ा हुआ सवाल है, मतलब वहीं तक जितना था, जो गेम खेलने वाली बात जो थी इतने चल रही थी, वो उसी में था, अल्फाबेटिकल वाले में ही प्रॉब्लम था, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत कम प्रॉब्लम होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिए। आइए, ये 9y² माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक बना। अब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है, चलिए कर देते हैं। तो 9y² माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको कॉमन लेते ही आपको दिखेगा y-1, यहां से -1 कॉमन लेते ही y-1, 9y-1, अरे हाँ हो गया मेरा y-, एक बार ये 0, एक बार ये 0, इसको 0 किया गया तो y का वैल्यू निकला मेरे पास 1/9, इसको 0 किया गया तो y का वैल्यू निकला मेरे पास 1, लेकिन y था क्या मेरे पास? 3 का पावर x, तो ये हो गया 1/9, ये भी है मेरे पास 3 का पावर x इक्वल टू 1। 3 का पावर x लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर x, ये हो गया मेरा 1/3 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए तब जाकर समझ में आ जाए, 1/9 1/3 होता है, हमको बेस सेम दिखाना है, तो पावर निकाल पाएंगे। 3 का पावर x हम 1 लिख सकते हैं, 3 का पावर 0, 3 का पावर x तभी हो पाएगा 1, तो x इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरे को वैल्यू क्या निकलेगा? तो 3x इक्वल टू 3 का पावर -2, यहां सॉल्व कर देंगे, x इक्वल टू -2, x का वैल्यू निकलेगा -2 और x का वैल्यू निकलेगा 0, ये दोनों मेरा वैल्यू हो गया। x का वैल्यू यहां पे 1/3 था ना, अभी रेसिप्रोकल वाला स्टोरी अभी इतना बताया, तो रेसिप्रोकल करें तो पावर माइनस हो जाएगा, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करने का रेसिप्रोकल, फिर रेसिप्रोकल कर दिया तो माइनस, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा, सेम उसी पे बेस्ड ये वाला है, सेम उसी पे बेस्ड ये सवाल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। इस सवाल पर डिस्कस करना है तो कैसे? सेम उसी प्रकार से, 4 का पावर x प्लस 1, ये हो गया 4x इंटू 4 का पावर 1 प्लस 4 का पावर 1, 4 का पावर -x, ठीक है। अभी तुरंत ऐसे करेंगे, 4 का पावर x इंटू 4 प्लस 4/4 का पावर x इक्वल टू 10, रेसिप्रोकल करना होगा ना, कर दिया रेसिप्रोकल, 4 का पावर x को y मान लिए, ये हो गया 4/y इक्वल टू 10, एलसीएम लेंगे तो 4y² प्लस 4 इक्वल टू 10y, 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मेरा बन गया क्वाड्रेटिक। अब आपको तोड़ना है इसको, देख लीजिए टूट जाएगा ये 8 और 2 में, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, 8 और 2 16,
ठीक है, तोड़ देते हैं हम, वेट कीजिए। एक्स्ट्रा लगेज नहीं, हल्के से बना लेना है इसको, हल्का सोचना ही नहीं ज्यादा। ये हो गया 8y -2y +4 = 0। कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, 4y कॉमन आया, y -2, -2 कॉमन आया, y -2, y -2 कॉमन आ गया, 4y -2 = 0। एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, y -2 = 0, 4y -2 = 0। इसको जीरो करते हैं, y का वैल्यू 2, इसको जीरो करते हैं, y का वैल्यू 2/4, y का वैल्यू 2/4 कट कर देंगे 2 बार में। हाँ, तो y मेरा क्या था, 4 का पावर x, और ये मेरा 2 का पावर 1। 4 का पावर x ले सकते हैं, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2x, 2 का पावर 1। सिमिलरली ये हो गया 2 का पावर, सॉरी, y मेरा 4 का पावर x था, 4 का पावर x था ना, अरे 1/2, 1/2, ये हो गया मेरा 2 का पावर 2x, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 का पावर -1। सेम 2 का पावर 2x करेंगे तो 2x = 1, x = 1/2। फिर यहां पर करेंगे तो 2x = -1, x = -1/2। एक हो गया x का वैल्यू, ये दूसरा x का। ठीक है, पावर में भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, कोई परेशानी वाली बात होती ही नहीं। चलिए एक सवाल आपको पावर वाला आपको छोड़ रहे हैं आपके लिए, देखें आप समझ पा रहे हैं, पक्का बना लीजिएगा। सवाल कुछ ऐसा है, 4 का पावर x -2, सॉरी 3 इंटू, इंटू है ये थी ना, इंटू है, 3 इंटू 2 का पावर x+2, 3 इंटू 2 का पावर x+2 +32 = 0। 2 का पावर 2x+2 लिख दिया, 2 का पावर x है बच्चा, 2 का पावर x+2 है। यही सब क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था कि आपसे डिस्कस करना था। समय हो गया है अलविदा लेने का, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे उसी एनर्जी के साथ, और डिस्कस करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में।